आया हाँ अली सर साहब आपकी? हाँ, मैं लाइन पे हूँ। हाँ अली सर साहब, तो बात शुरू कीजिए हाँ या फिर मैं जी शुरू करूँ? जी। मैं शुरू हाँ करूँ या तो फिर आप शुरू किए? तो नहीं, दोनों मतलब मेरे वो पास याद भी एक, मेरे पास सुनिए मेरी बात, मेरे पास भी एक भाई है, वो भी टाइम देखेंगे और ये आपका माली साहब भी टाइम देखेगा। ठीक है, टाइम शुरू होता है, अब आप बात कीजिए 2 क्या मिनट। नाम क्या है उनका? सादिक भाई। सादिक रजा है, गालीबास। सुने, हम्म। शराइत सुन ले पहले, याद दहानी के लिए। अरे यार बात हो चुकी है, अब आधी अधूरी बात को पूरी नहीं, करनी है। अब शरत शरत क्या कर रहे हो? बात नहीं हुई थी क्या हम लोगों की? हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं क्या? नहीं बात कर रहे हैं? मेरी बात सुने बात ना। तो हो चुकी है ना, अब मेरी जहाँ से बात रह गई है वहाँ से बात कीजिए मेरी आप। बात सुने ना। शराइत शराइत जो तय है, हो चुकी है। क्या शराइत क्या है? शराइत यही है कि कुरान और हदीस के रोशनी में हाँ हम आपके मौलवी को काफिर साबित करेंगे और आप उसका रद्द करके उसको बचाएंगे, वरना आपको तौबा करके दीन इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा, सुन्नियत हकीकत को कबूल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपने माना है इस बात को? आपने माना है ना? हाँ हमने भी माना है, आपने भी माना है। अच्छा ठीक है, आपने भी यही माना हाँ है। अब बात अब। सुनो सुनो, आपने भी यही माना हाँ है कि अगर आप मैं हाँ सुनो ना, मैं गालिब आ जाऊं, आप मगलूब हो जाए या आप शिकस्त खा जाए या आपका धर्म कुफर साबित हो जाए, तो आप सच्ची पक्की तौबा करके अपने धर्म से देवबंदी बनेंगे ना। हाँ तो अब मैं शुरू करूं? हाँ शुरू कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जी, कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, जब ये शराइत तय हुई थी तब उन्होंने तस्लीम किया था, तो मैंने इनके मुजद्दिद के घर से, मुजद्दिद के मलफूजात से साबित किया था कि जो ये शर्त तस्लीम करे कि मैं अगर गाली मगलूब हो गया तो सामने वाले का मजहब धर्म को जो है दिल से सच्ची पक्की तौबा तौबा करके कबूल कर लूँगा। तो ये मुनव्वर रजा साहब जो है, ये अपने इस शराइत को तस्लीम करके काफिर हो गए। ठीक है, मैंने ये हवाला पेश कर दिया था उन्हें, तो अब उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया कि किस तरह का। जब काफिर हो गए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक काफिर किसी मुसलमान पर एतराज़ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, उन्होंने जो है फतवा रशीदी का हवाला दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलता है ना। तो पहली बात तो ये बोल लफ्ज़ सकता है, मैं आपको याद दिला दूं, बोलता नहीं है, बोल सकता है। बोल सकता है, बोल सकता हाँ है और सकता बोलता है, हैं? नहीं नहीं बोलता है, नहीं बोल सकता है खाली। अच्छा, ये है। झूठ बोल सकता है, जिना कर सकता है, चोरी कर सकता है। लफ्ज़ सत्ता पर बात हो रही है। अच्छा, तो ठीक है ठीक है ठीक है। पहली बात तो ये है, आपके मुजद्दिद ने ये बात नहीं कही, आपके मुजद्दिद कुछ और बात कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बोल सकता है, वो तो बिल फेल माना है आपके मुझे फतवा रज़विय्या के अंदर कि बिल फेल झूठ बोलता है। चलो ठीक है, दोनों में फ़र्क है। पहली बात तो ये है, आपके आला हजरत का उसूल ये है तौहीद ईमान के अंदर कि यानी कुतुब फतवा में जितने अल्फाज पर हुक्म कुफ्र का जज्म किया है, उनसे मुराद उस सूरत है कि काइल ने इनसे पहले कुफ्र मुराद लिया हो, वरना हरगिज़ कुफ्र नहीं है। काइल ने, यानी आपने फतवा रशीदिया का हवाला दिया और कहा कि इमाम कुतुबुल अख्ताब मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, बोला नहीं, बोलेगा नहीं, बोल सकता है। ठीक है, तो आपके आलत कह रहे हैं कि अगर काइल ने यही मुराद ली तो कुफ्र फतवा है, अगर नहीं लिया है तो फतवा नहीं है। फतवा रशीदिया किताबुल अकाइद मैं पेश कर रहा हूँ, सफ़ा नंबर 94 के अंदर हजरत फरमा रहे हैं कि अलबत्ता यकीदा अहले ईमान का सबका एक खुदा टाइम ताला कितना हुआ ने। सादिक भाई? टाइम हेलो, अरे यार टाइम वगैरह देखते हैं कि नहीं? भाई टाइम हुआ है, लगा रहा हूँ। क्यों बोल रहा है बीच में? क्यों बोल रहा है बीच में? कितना टाइम हुआ? टाइम कितना हुआ? अरे बाद में खामोश रहो ना, खामोश रहो ना। मेरा टाइम क्यों ले रहे हो? मेरा टाइम क्यों ले रहे हो सुन तुम? रहा तो बोलिए। हजरत ने लिखा है कि अलबत्ता यकीदा अरे अहले टाइम ईमान। आपके हुक्म से पूछिए, आपका टाइम हुआ या नहीं हुआ? अरे क्यों बोल रहे हो बीच में? क्यों मुझे अभी मुझे बोलना तो मेरा बाकी है, तुमने बीच में खलते में बस किया है, कितना टाइम बाकी है? खलते में बस किया है, खामोश रहो ना। अच्छा चलो यार, बोलो यार, तुम बोलो तुम। अलबत्ता यकीदा अहले ईमान का सबका है कि खुदा ताला ने मिस्ल फिरौन या हामान और अबी लहब को कुरान में जहन्नमी
ہونے کا ارشاد فرمایا ہے، وہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف ہرگز ہرگز نہ کرے گا، مگر وہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو جنت دے دے، عاجز نہیں ہو گیا، قادر ہے اگرچہ ایسا اپنے اختیار سے نہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ ہے، حضرت نے رد کیا کہ میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے، اور تمہارے مجدد کا یہ اصول ہے کہ قائل نے اگر کفر مراد لیا تو کافر ہوگا، ورنہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ تو تم ثابت کرو گے کہ قائل نے بھی وہی مراد لیے ہے اپنے اس ٹھیک ہے، آپ کی بات ہوئی؟ ارے آپ کی بات ہوئی؟ تم کیوں بول رہے ہو بیچ میں؟ حکم ہے بیچ میں، وہ بولیں گے نا، تم کیوں بول رہے ہو؟ پورے رات پورے دن تم نہیں بولو گے تو تم کو کیا ضرورت پڑی بیچ میں بولنے کا؟ دو منٹ طے کیا ہوں یار، کیا ہمارے پتہ نہیں اس کی شکست کا اعلان کر دو، اس کی شکست کا اعلان کر دو۔ جب دو حکم رکھا ہے تمہارا حکم بہرا ہے کیا؟ تمہارا حکم صادق انصاری بہرا ہے کیا؟ میں بول رہا ہوں خاموش ہو جاؤ، بہرا ہے کیا؟ لیکن اچھا یہ بتاؤ، سنو علی اصغر، اگر اللہ کی قسم تم خیانت کرنے والے نہیں ہو، تمہارے حکم کو بولو کہ وہ ٹائم تمہارا 2 منٹ ہوا ہے یا اسے زیادہ ہوا ہے، تم کو بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ زیادہ ہو گیا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر 2 منٹ نہیں ہوا ہے تو میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا حکم کو سنیے، اس کا حکم کچھ نہیں بول رہا ہے۔ جہاں کی تمہارا حکم تمہیں اطلاع کیوں نہیں کیا؟ آگاہ تمہیں کیوں نہیں کیا؟ تو کب سے بول رہے ہو تم؟ تب سے چلائے گا؟ اچھا دیکھو، یہ ریکارڈنگ لوگ سنیں گے نا، خود ہی پتا چل جائے گا کتنے منٹ تک تم ابھی بکواس کی ہے۔ چلا مت بول۔ چلو سامعین محترم، آپ دیکھ لیں اس دیوبندی حافظ علی اصغر صاحب کی جو ہے احمقانہ حرکتیں، کیونکہ میں اسے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آیا تھا وہ تھا فتاوی رشیدیہ۔ اس نے کہا کہ تم قرآن پر بات کرو، تو میں نے دعویٰ ہی یہی پیش کیا تھا اور شرطیں بھی یہی رکھی تھی کہ قرآن سے بات کریں گے، تفسیر سے بات کریں گے، اور میں نے قرآن کی آیت اور تفسیر سے رشید احمد گنگوہی کو سڑا ہوا کافر ثابت کیا، خدا کو جھوٹ بولنے والا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اس کا قائل ہو کر کے ہم نے اس کو کافر ثابت کیا۔ اور چاہیے تھا اس کو یہ کہ کوئی تفسیر پیش کرتا اور ایسے مفسر کی تفسیر پیش کرتا جو ان کے نزدیک ہمارے نزدیک معتبر ہو، ان کی تفسیر سے میرے دلائل کو رد کرتا اور اپنے جو ہے رشید احمد گنگوہی کی یہ عقیدہ سڑا ہوا کفری عقیدہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، اس کی دفاع کرتا کہ ظاہر تو اس کو یہ ہاتھ لگائے، یہ اکابرین کی عبارتوں پر جو ہے پشت پناہی حاصل کرتا پھر رہا ہے۔ تو سامعین محترم، میں ان سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس نے تو بہت سارے الزامات لگائے ہیں کہ امام احمد رضا نے ایسا کہا ہے کہ اگر کفر مراد لیں، اگر کوئی بھی لکھنے والا اپنی عبارت سے کفر مراد لیں تو کافر ہے۔ تو کون ایسا دنیا میں اچھا پہلے یہ عبارت پیش کرے کہ امام احمد رضا نے کہاں لکھا ہے کہ کفر مراد لیں گے کفریہ عبارت سے تو کافر ہوگا، اور کفر مراد نہیں لیں گے اور اس کا کوئی بھی ایک ایمان کا پہلو نہ نکلے پھر بھی اس پر حکم کفر نہیں لگے گا۔ کوئی بھی ایک ایمان کا پہلو اس عبارت میں موجود نہ ہو، کوئی بھی تعویل نہ بنے سوائے تحریف اور یہ، تو ایسے کفریہ عبارت سے کوئی اگر ایمان مراد لے اور کفر مراد نہ لے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ حافظ علی اصغر کے ذمہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کا کوئی ایسا قول پیش کرے، اس لیے کہ یہ قانون ایسا بیان کرتا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ تمہارے امام نے تو کچھ اور فتویٰ دیا ہے، تو میرے امام کا یہ فتویٰ دی، کیونکہ میں نے جو عبارت نقل کی ہے کہ کس صحت قدرت باری تعالی جل وعلا داخل ہے اور کیوں نہ ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے اس عبارت کو کوٹ کیا ہے۔ تو حافظ علی اصغر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے دکھائے کہ کیا امام احمد رضا نے اسی عبارت کو کوٹ کر کے امکان وقوع کا بیان کیا ہے، حالانکہ اس کتاب میں امکان وقوع کا بھی جو ہے موجود ہے، لیکن میں امکان وقوع پر بات کرتا ہوں۔ یہ جواب دے قرآن حدیث تفسیر سے۔ سامعین، اس نے کہا تھا کہ میں قرآن پاک کی آیت پیش کر کے فتویٰ لگاؤں گا، اس نے قرآن پاک کی آیت پیش نہیں کی جہاں پہ میں نے کہا تھا شرائط میں بات طے ہوئی تھی کہ بیچ میں بول رہا ہے، دیکھو سامعین دیکھیں، اس نے شرائط میں بات طے ہوئی تھی، دیکھیں پھر بول رہا ہے، دیکھیں میرا ٹائم مجھے دینا ہے۔ سامعین، شرائط میں بات طے ہوئی تھی کہ تم جو امام قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا رہے ہو، اور تم نے کہا کہ قرآن پاک سے فتویٰ لگاؤں گا، میں نے کہا صراحتاً تم قرآن پاک سے فتویٰ لگاؤ گے، تم نے کہا تھا ہاں،
تو قرآن سراحتن کا مطلب یہ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ سراحتن ہے، ابی لہب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا سراحتن یہ فیصلہ ہے، تو تم ایسا دیوبند کے متعلق سراحتن یہ لفظ جملہ ثابت کرو گے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراحتن فتویٰ دیا ہے ان پر کفر کا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ کی لعنت، تو تم جو ہے وہ ثابت کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات وہ قرآن کی آیت پیش کرو گے، اس کے پہلے میں نے یہ پیش کیا تھا کہ تم اپنے مجدد کے فتوے سے کافر ہوئے، کیونکہ تمہارا مجدد یہ اصول بنایا ہے کہ جو مناظرہ میں شرائط طے کرے کہ میں اگر غالب مغلوب ہو گیا تو سامنے والے کا دھرم جو ہے سچی پکی توبہ کر کے اپنے دھرم سے قبول کروں گا، تو کافر ہو گیا، تم نے اس پر کوئی بات نہیں کی، اگر اسکن مانگو تو میں اسکن دے دوں گا، تم خود کافر ہو، ایک کافر ہو کر کے مسلمان پر کس طرح فتویٰ لگا سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، تمہارا مجدد اصول بنایا ہے، تم مجھ کو پوچھ رہے ہو کہ اس نے لکھا ہے کتب فتوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا گیا ہے، جتنے الفاظوں پر، چاہے فتوا رشیدیہ کے متعلق تم لے لو، چاہے تم حفظ الایمان کو لے لو، چاہے برہان قاطعیہ کو لے لو، جتنی عبارات ہے تمام عبارتوں پر کفر کا فتویٰ تب لگے گا جب قائل نے کفر مراد لیا ہو، اور قائل خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اور جو شخص بھی اعتقاد رکھے اور زبان سے کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کہتا ہے وہ قطعی کافر و ملعون ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فتاوی رشیدیہ کتاب العقائد صفحہ نمبر 235 میں لکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق 2 منٹ ہو گیا بھائی، ٹائم دیکھ رہے ہو؟ 2 منٹ ہو گیا مولانا، 11:13 ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بتاؤ 11:13 ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، اس نے ڈنڈی ماری ہے ابھی، پھر اس نے کہا کہ امام احمد رضا نے فتاوا میں لکھا، ملفوظات میں لکھا ہے کہ جو شخص مغلوب ہو کر کے یہ شرط رکھ لے کہ میں توبہ کر کے تمہارے دین کو اختیار کر لوں گا، وہ کافر ہو گیا۔ پہلی بات اس نے ڈنڈی ماری، حالانکہ پہلے واحد میں اس نے صحیح مسئلہ بیان کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ارادہ کر لے، کیا ارادہ کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، جس کو یعنی کہ اپنے سنیت پر، اپنے مذہب پر یقین نہ ہو، اور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اگر اس نے صفائی پیش کر دی اور میں اس کی جو ہے دھرم کو قبول کر لوں گا، تو ایسے ارادے کرنے والے کو امام احمد رضا نے حکم لگایا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہو گیا، تو کیا اس نے میری نیت جان لی؟ تو اس نے بقول اپنے مولویوں کے اور اپنے عقیدے کے شرک کیا، کیونکہ ان کے یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے، اور علم غیب اللہ کا صفت خاصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، تو یہ علی اصغر اپنے عقیدے سے اور اپنے مولویوں کے فتوے سے مشرک ثابت ہو گیا، کیونکہ میں نے اس کے شرائط کو قبول اس نیت سے کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے کہ مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ دنیا دیوبندیت میں سارے دیوبندی اکٹھا ہو کر کے یہ اپنے مولویوں کو کافر ہونے سے نہیں بچا سکتا، اور جو دلیل میں پیش کروں گا میرے دلیل کو یہ قرآن حدیث تفسیر سے نہیں رد کر سکتا، اس لیے میں نے شرط قبول کیا اس نیت سے کہ یہ کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مجھے تو اپنے سنیت مذہب اسلام جو سچا دین اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میری نیت تو یہ تھی، ارادہ تو یہ تھا، لیکن اس نے کہا کہ تم نے دین میرے ناپاک دھرم کو قبول کرنے کی نیت کر کے ارادہ کر کے تم کافر ہو گئے، تو علم غیب کا اس نے دعویٰ کیا، اور علم غیب کا دعویٰ کر کے اپنے عقیدے سے یا اصغر علی جو ہے مشرک ثابت ہوا۔ 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گیا، ہاں چلیے بولیے، ٹائم برابر دیکھو، ٹائم سامعین دیکھیں، یہ اپنے مجدد کا ملفوظ پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ اس کے نظر سے گزری ہے چیزیں، دیکھیں جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مجدد کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، شرائط میں بات طے ہوئی تھی کہ دل میں یہ کہے کہ وہ دوسرا غالب ہوگا اور یہ مغلوب ہو گیا اور اپنے مذہب کو چھوڑ دے گا تو یہ کفر ہے۔ آگے لکھا ائمہ کرام کی تصریح ہے کہ میں نے اب آگے اس عبارت کو پڑھ کے سنائے تھے میں نے کہ تصریح ہے کہ جو شخص کفر کا ارادہ کرے، یعنی دیوبندی بننے کی نیت کرے، اس کے عقیدے کے مطابق وہ کافر ہے، وہ ابھی کافر ہو گیا، تو اس نے ایک بات کہی تھی کہ میں دیوبندی بن جاؤں گا، میں نے کہلوایا تھا اس نے کہا تھا میں دیوبندی بن جاؤں گا بریلوی چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تھا، اب آج بول رہا ہے دل کی دل تمہاری زبان تو کہہ رہی تھی میں دیوبندی بن جاؤں گا، تمہارا مجھد تو وہی کہہ رہا ہے کہ جو کہے کہ میں چھوڑ دوں گا مذہب دھرم ہے، تو اس کہہ رہا ہے کافر ہے، اور تمہاری دل کی نیت کیا ہے وہ نہیں ہے، تمہارے ظاہر زبان کے الفاظ پر دیکھو سامنے، دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا ہنس رہا ہے کس طرح، میری بات نہیں سنے گا نہیں، جواب کیا دے گئے؟ جب میری بات سنے گا نہیں، میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں سنے گا نہیں، پھر جواب دے گئے، ان کی یہ حرکتیں ہیں، ٹھیک ہے،
تو जब उसका मुजद्दिद ये कह रहा है कि उसके दिल में ये है कि दूसरा गालिब होगा और उसको सब अपने मजहब को छोड़ देगा, तो ये कुफ्र है, ठीक है। तो ये कुफ्र का फतवा लगा रहा है और ये बोल रहा है मेरी नीयत क्या है। अली असगर अपने अपने वसूल से कह रहा है कि ये क्या हो गया, ये इल्म गैब का ये करके दावा कर काफिर हो गया। ये तफसीर नईमी है, उसका हकीमुल उम्मत कह रहा है हर मुसलमान कह सकता है कि मैं गैब जानता हूँ। तुम्हारा धर्म का वसूल ये है हर मुसलमान इल्म गैब का दावा कर सकता है तुम्हारे यहाँ। तुम तो इल्म गैब का दावा कर सकते हो, मैं इल्म गैब नहीं, मैं गैब की बात नहीं की, मैंने किताब में जो बात है वो। मौलाना 2 मिनट हो गया अपना। सामईन मोहतरम कैसा फंसा बेचारा, बहुत बुरा फंसा है। खुद ही कह रहा है कि दिल की नीयत की बात हो, जो दिल से कहे, और दिल की बात ही को तो नीयत कहा जाता है भाई। नीयत होती क्या है? अब इसने कहा तुमने कहा कहलवाया इकरार, अरे तो इकरार जबान से किया जाता है, तस्दीक दिल से होती है। और इमाम अहमद रजा ने दिल की बात की है कि जो नीयत करे कि मैं बातिल परस्त के दीन को कबूल कर लूंगा, अगर वो जो है गालिब आएगा, तो इसने हुक्म मेरे नीयत पर लगाया। इसे मैंने कहा कि इसको कैसे पता भाई, इनके धर्म में तो माज़अल्लाह लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को पीठ के पीछे का खबर नहीं है, तो इनको दिल की खबर कैसे हो गई? तो खैर ये एक अलग मसला है। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ आगे कि इसने आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जो बूतान बांधा था कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये हुक्म लगाया है कि ये कुफ्र मुराद लेंगे तो ही कुफ्र होगा। तो ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि खुदा झूठ बोल सकता है, ये लफ्ज कुफरिया है या नहीं है? अगर कुफरिया है तो मान ले कि देवबंदी इसका कायल है या नहीं कि हाँ खुदा झूठ बोल सकता है। अगर देवबंदी मानता है कि खुदा झूठ बोल सकता है तो गोया साबित हो गया कि ये कुफ्र मुराद ले रहा है। अगर ये झूठ बोल सकता है तो सही नहीं मानता बल्कि कुफ्र मानता है और कहता है कि ये लफ्ज कुफ्र है, इससे हम बरी हैं, तो फिर जान जाएंगे कि भाई हाँ ये इस लफ्ज को कुफ्र समझता है, इससे बचा हुआ है। अब ये मुझे अली असगर साहब बताएंगे कि खुदा झूठ बोल सकता है, इनके यहाँ ईमान में आता है या कुफ्र में आता है, और ये इनका अकीदा है या नहीं कि खुदा झूठ बोल सकता है। अगर अकीदा है और ये जानने के बावजूद कि खुदा झूठ बोल सकता है और ये कुफ्र नहीं है, तो यकीनन ये सरी कुफ्र है। और इसको कुफ्र न जान के इस्लाम जान करके ये जो है इस्लाम से इनकार करके और गैर इस्लाम चीज़ को इस्लाम में शामिल करके कुफ्र कर रहा है। तो बताओ इनको काफिर होने से कौन बचा सकता है? तो अली असगर साहब मुझे जवाब देखिए, इनका अकीदा क्या है? खुदा झूठ बोल सकता है? 2 मिनट हो गया, नहीं है 2 मिनट हो गया। हाँ मुझे जवाब दे अली असगर साहब। 17 मिनट हुआ है, ठीक है, 18-19 मिनट हो तो मत मुझे बताना। सामीन देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी बात इसने कही है कि तुम खुद कह दो कि अगर तुम्हारा यकीदा नहीं है खुदा झूठ बोलता है तो हम मान जाएंगे, ठीक है। बोल सकता है, बोलता है नहीं, बोल सकता है, हाँ बोल सकता है, बोल रहा है, हाँ, खुदा झूठ बोल सकता है। तुम्हारा अकीदा अगर ऐसा नहीं है तो कह दो, हम मान जाएंगे। अगर तुम नहीं कहोगे कि तुम्हारा अकीदा वही है तो फिर हम हुक्म ना, तो ठीक है। मैं कौन हूँ कि मैं कहूँ? जब जिन अकाबिर पर फतवा लगाया ये मुनव्वर ने, मैं उन हजरत वो अकाबिर के किताब से ही पेश कर रहा हूँ मैं कि हजरत क्या कह रहे हैं। हजरत कह रहे हैं, मैंने हवाला मुनव्वर नक्शबंदी की पर्सनल भेज दिया हूँ, किताबुल अकाइद सफ़ा नंबर 235 फतवा रशीदिया, निशान लगा दिया ब्लू कलर का। हजरत कह रहे हैं और जो शख्स ये इत्तेकाद रखे और ज़बान से कहे कि अल्लाह ताला झूठ कहता है वो कतई काफिर मलऊन है। मुझसे क्या पूछोगे तुम? हजरत कह रहे हैं, बात कर रहा है यार, कहे हो सकता, कह सकता की बात कर रहा हूँ, आय की बात नहीं कर रहा हूँ, वकू की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्ता की बात कर रहा हूँ। यार तू जवाब क्या दे रहा है? सवाल करना जवाब कर लूँ। अल्लाह तबारक व तआला खुदा झूठ बोल सकता है पर बात करो आप, खुदा झूठ बोल सकता है, ये आपका अकीदा है या नहीं है? ये ईमान है या कुफ्र है आपके यहाँ? सवाल नहीं, यहाँ पे ईमान है या कुफ्र है? ठीक है बस बोलो आप बोले। जी। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह। ठीक है, यहाँ अल्लाह तबारक फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाह को माफ़ कर दिया सिवाय मुशरिक के। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह मुशरिकीन की मग़फ़िरत नहीं, अल्लाह का वादा है बराबर। और मुनव्वर नक्शबंदी का अपना अक़ीदा पेश किया है, जो ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला ये कर सकता है, झूठ बोल सकता है, अपना वादा खिलाफी कर सकता है, वो काफिर है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, कुरान पाक की आयत मैंने पेश किया, अल्लाह मुशरिकीन की मग़फ़िरत नहीं करेगा। और जो ये कहे कि अल्लाह तबारक मुशरिकीन की मग़फ़िरत कर देगा तो वादा खिलाफी हुआ। ठीक है, वहाँ पे उससे मुराद खुल्फ़ वईद है, इम्कान किज़्ब बारी ताला तहत कुदरत बारी ताला है, जिससे मुराद। कौन बोल रहा है बीच में यार? कौन बोल रहा है बीच में? तुम्हारे हकम कह रहे हैं यार, तुम्हारे हकम कह रहे 2 मिनट हो गए। मौलाना 2 मिनट हो चुका है। इतने जल्दी 2 मिनट हो गए सामईन मोहतरम, टाइम जरा देखो बराबर यार, तुम क्या देख रहे हो?
चलो मेरा टाइम अब शुरू हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई। सामईन मोहतरम, अरे अली असगर साहब मेहरबानी फरमाएं, आप खामोश हो जाएं। सामईन मोहतरम, जब ये झूठ बोलता है कि आड़ में बचने की कोशिश कर रहा था, मैंने बार बार इनको याद दिलाई कि मैं झूठ बोलता है तो गिरफ्त नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल सकता है पर गिरफ्त कर रहा हूँ। इसने बहुत अच्छी आयत पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि सिवाय शिर्क करने वालों के अल्लाह तबारक व तआला जो है। अरे आपने पढ़ी ना, आपने पढ़ी ना, आपको कुरान नहीं क्या? आपने पढ़ी ना, बस कुरान आपका नहीं, हमारा कुरान है। क्या बात कर रहे हैं? आपको कुरान नहीं क्या? देखो खत्म बस मत करो, तुम भी करते हो, तुम भी हंसते हो बीच में, मत करो, तुम भी करते हो ऐसा। आयत पढ़ दो, आयत पढ़ दो, आयत पढ़ दो। कौन सी आयत पढ़ी मैंने? मैं खामोश हो रहा हूँ, मैं खामोश हो रहा हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। आयत पढ़ दो, मोहतरम, आयत पढ़ो, आयत इसने कहा, आयत पढ़ो। कौन सी आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह तो नहीं, आयत नहीं पढ़ रहा है क्यों? अच्छा चलो, कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कुरान क्यों नहीं पढ़ते? तो डर क्यों रहा है? मतलब तू समझ गया कि अब तो कुरान का मतलब डर है। ये बताओ, कुरान की हर आयत और हर आयत का तर्जमा तुम्हें याद है? आप तुम जहाँ से पढ़ो वहीं से पढ़ूंगा इंशाल्लाह। जहाँ से पढ़ो, मैं जहाँ से पढ़ूंगा, तुम वहाँ से पढ़ लेगा। हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा मैं, हाँ पढ़ूंगा। और अच्छा नहीं पढ़ पाया तो तौबा करेगा ना? जो मैं जो बोल रहा हूँ मुतालबा कर रहा हूँ। नहीं अगर नहीं पढ़ पाएगा तो तौबा करेगा ना? पहले तो आयत पढ़। हाँ पहले आयत पढ़। क्या? नहीं पहले मैं तुझे आजमाऊंगा ना, तुझे तर्जमा भी करना पड़ेगा। कर लूंगा जो आयत तू पढ़ेगा। हाँ जो आयत तू पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ पाया तौबा करूंगा मैं। हाँ पर नहीं पढ़ना भी पड़ेगा और तर्जमा भी करना पड़ेगा। हाँ करूंगा इंशाल्लाह। पहले इंशाल्लाह नहीं, करूंगा। मैं आयत पढ़ूंगा, अगर आपने तर्जमा नहीं किया तो आपको जो है देवबंदियत से तौबा और आपकी शिकस्त। अब यहाँ से बात आगे बढ़ेगी भी नहीं। फिर मैं भी पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है? जहाँ से पढ़ाऊंगा तुमको तर्जुमे करोगे, पढ़ोगे। चलो खामोश रहो, हमारा हकम है, हमारी तरफ से छोड़ दिया है, अल मलफूज से हुक्म लगाया, छोड़ दिया उसने। मैं बार बार कह रहा हूँ, मौजूद छोड़ो नहीं। क्या एक बार मना कर रहा हूँ, मौजूद छोड़ो नहीं। अपने मौजूद कौन छोड़ रहा है? कुरान की आयत पढ़ा उसने, मौजूद खराब हुई। कुरान की आयत पढ़ाना, कुरान की आयत पढ़ाना मौजूद खराब है। मौजूद के तहत है, दलील है ये मुस्तक़िल है। कुरान की आयत पढ़ दे, कुरान दोनों जाहिल है। कुरान है सारी भाई ठहर जाइए। पहली बात तो ये कि मैं अली असगर को इतना नजरअंदाज किया कि ये एक लफ्ज मुझसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि बात जो हमारी शरायत से हुई थी वो तफसीर पर हुई थी। इस बेचारे ने एक भी तफसीर को छुआ तक नहीं है अभी। एक तफसीर, एक आयत को छुआ, इसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मुनव्वर नक्शबंदी ने मैंने की आयत पढ़ी थी, वो नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और तफसीर कुर्तबी में से इमाम कुर्तबी जो उन्होंने नकल की है, उस हदीस से मैंने हवाला दिया था कि उस हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला आयत में पाक है। मैंने कुरान से, हदीस से वाज़ेह किया था और तफसीर से। लेकिन अली असगर देवबंदी अपने अकाबिरीन की किताबों लेके आया, हमारे अकाबिरीन की किताबों को लेके आया, तो इसलिए वहाबी देवबंदी पे बात नहीं कर सकता। सादिक भाई बात नहीं कर सकता भाई, बात नहीं, बात मारते हैं इसको। दबान दे, चलो बात कर, तमाशा कर जाके मुजरा तेरी औकात नहीं के तो बात करेगा। करवाई जा रही है तुझसे, मेरे सवालों का जवाब मैंने दिया ही नहीं। कुरान से क्यों आता है? देख जवान दराजी कर रहा है वहाँ भी। कुरान बन नहीं है, इसका मुंह काला हो गया। अगर ये बताओ, अगर ये बात जाता है नहीं, अगर ये बात अगर मुतालबा किया है नहीं, मौजूद के खिलाफ नहीं है, साजिद चिरकुट। अच्छा एक आखिर चलो खामोश रहो, आयत पढ़ने तो पहले। हजरत मैंने उसके पर्सनल पे दलाल के अंबार लगा दिए। कर दिया, तुम्हारे दिए हुए दलाइल से मैंने तुम्हें मुशरिक भी साबित कर दिया। अब जवाब दूं मैं? और तू चलो अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। चलो हाँ
अब मैं बोलूं? अब फोन काट देते हैं, अब ये बात नहीं कर पाएगा ये। भाग रहा है 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 फोन काट रहे हैं अब भाग रहा है, देखो भागा 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 खुद काफिर हुआ अपने मुजद्दिद पर से। हालांकि ये इसने एक तफसीर या एक हदीस नहीं पेश कर सका अपने अकीदे पर। हालांकि अकीदे को साबित करने के लिए नस्स क़तई हदीस मुतवातिरा की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये वहाबी जो इनका इमाम ने अकीदा दिया है खुदा झूठ बोल सकता है, इस पर ये इतना बेबस है कि एक हदीस तक नहीं पेश कर पा रहा है। जवाब दे रहा हूँ इसका, जवाब सुनना, भागना मत, जवाब सुनना। नहीं जवाब अभी नहीं सुनूंगा, पहले मुझे बोलने दो जहाँ से तू भागा है, मौजू से भागा है। क्यों नहीं सुनेगा? मौजू से तू भागा है, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। हाँ तो बोलने देना, बोलने देना, ये मौजूद भागना है, मुझे बोलने दे, मुझे नहीं हाँ ये बोलने दे बोलने दे बोलना है, मौजूद भागना है। जहाँ से तू मौजू छोड़, जहाँ से मौजू छोड़ के भागा है, मुझे बोलने दे वहाँ से। तू डरता क्यों है इतना? तो बोल 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 बोल। चल अब 2 मिनट शुरू हो रहा है, अब मैं 2 मिनट से बोल रहा हूँ। 1 मिनट तो हो गया था, मैं देख रहा हूँ। नहीं बोलो 2 मिनट, 1 मिनट हुआ है। सामईन मुहतरम, अली असगर जो है इसने एक कुरान मजीद की आयत पढ़ी और जिसका तर्जुमा खुद इन्होंने करके बताया कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि शिर्क करने वालों के अलावा सबको निजात अता फरमा देगा, बख्शिश कर देगा। तो ये क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। लेकिन देवबंदी क्या पेश करता है कि देखो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि फना काफिर को, मुशरिक को जहन्नम में डालेगा। अब ये क्या इसे मुराद दे रहा है कि बहुत सारे गुनाहगार को अल्लाह जहन्नम में डालेगा और जहन्नम से डालने के बाद उसको जन्नत अता कर देगा। तो ये देखो अल्लाह तो जाहिरी तौर पर वादा खिलाफी कर रहा है, लेकिन देवबंदी ऐसी आयत पेश कर चुका है कि जिससे साबित हो जाता है कि अल्लाह का एक वादा ये भी है कि मुशरिकीन के अलावा जो है हम कलमा पढ़ने वालों को, ईमान वालों को, कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उनको हम निजात दे देंगे, उनकी बख्शिश कर देंगे। तो इसलिए इम्कान किस्म का कोई सवाल ही पैदा यहाँ पे नहीं होता। लेकिन इसके मुल्ला ने साहब वाज़ेह लिखा है कि खुदा झूठ बोल सकता है। मैंने इससे सवाल किया है, झूठ बोल सकता है ये ईमान है या कुफ्र है? तुम इसे ईमान समझते हो या कुफ्र समझते हो? या जो ये अकीदा रख के खुदा झूठ बोल सकता है तुम उसे काफिर मानते हो या ईमान वाला मानते हो? मुझे इस पर जवाब दे, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है, माशाअल्लाह। सामीन देखें सबसे पहली बात तो मैंने उसके मलफूज से उसे काफिर साबित किया और वो कह रहा है कि मैं दिल से नहीं कहा हूँ, ज़बान से कहा हूँ। हालांकि उसको मैंने शरायत में तय कराया था कि तुम अगर तुम मगलूब हो जाओगे, मैं गालिब हो जाऊंगा, तुम्हारा धर्म कुफरिया साबित हो गया तो तुम सच्ची पक्की तौबा करें। सच्ची पक्की मतलब क्या है? दिल से ना, सच्ची पक्की तौबा करके अपने धर्म को छोड़ करके मुसलमान यानी देवबंदी बन जाओगे। उसने कहा था। हाँ तो अभी क्या बोल रहा है कि मैं दिल से थोड़ी कहा था, अल्लाह दिल की बात जानता है, ज़बान से कहा था। सच्ची पक्की तौबा ज़बान से होती है क्या? हैं इस तरह दरोगोई से काम लोगे? सामीन देखें, ये मैंने उसके पर्सनल पे हवाला भेज दिया है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वो एक भी हवाला नहीं दिया। ये बोल रहा था कि तफसीर की किताब देनी चाहिए। हालांकि शरायत तय थी कि ऐसी किताब का हवाला दो जिन्होंने तफसीर की हो या उसके जानकार हो। तो क्या तो तुम्हारे किताब से जो हवाला पेश किया है तुम्हारा मुजद्दिद का ये मुफस्सिर नहीं था? वो आलिम नहीं था, वो तफसीर से नाबालिग था। हवाला दे रहा हूँ अनवार आफ्ताब सदाकत, इसके अंदर उसके मुजद्दिद की तकरीज मौजूद है। सफ़ा नंबर 9 पर लिख रहा है कि इम्कान किज़्ब बारी ताला का भी बहस आ जाती है तो खुल्फ वईद और किज़्ब अल्लाह ताला एक ही बात है। क्या कह रहा है? खुल्फ वईद यानी अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन की मग़फ़िरत करेगा। ये खुल्फ वईद हुआ कि अल्लाह का वादा है मुशरिकीन की मग़फ़िरत नहीं करेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला फ़िरौन को, हामान को शतत जन्नत में भेज दे, ये वादा खिलाफी है, खुल्फ वईद। और खुल्फ वईद ही किज़्ब बारी ताला है। हवाला भेज दिया मैं, क्या कह रहा है? इम्कान किज़्ब बारी ताला की भी बहस आ जाती है तो खुल्फ वईद किस किताब अनवार आफ्ताब किसकी किताब है? नहीं 1 मिनट हुआ, 1 मिनट 1:29 1 मिनट हो जाती। अरे 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है। अजान हो रही है, हवाला नहीं देखता क्या तू? 2 मिनट रुक जाए, अजान हो रही है हमारे यहाँ, 2 मिनट रुक जाए। हाँ लिख रहा है गोया ये है तो खुल्फ वईद और किज़्ब बारी ताला एक ही बात है, यानी मुशरिकीन को जन्नत में भेजना, फिरौन को भेजना और वादा के झूठ बोलना दोनों एक ही बात है। उसकी किताब साबित है। ठीक है, ये हवाला मैंने भेज दिया। अभी धज्जियाँ उड़ाता हूँ, धज्जियाँ उड़ाता हूँ, क्या क्या हवाला देखे तेरे में अभी हालत खराब करता हूँ। ये देख, ये मेरे पास किताब है गौस यज़दानी अल-फतह रब्बानी, ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब है। हजरत लिखते हैं किताब के सफर नंबर 552 पर कि अगर अल्लाह ताला तो बोलने हो गए तो बोलने उसको, तो मैं खामोश नहीं बोल रहा हूँ, खामोश रहा, मैं बोल रहा हूँ। तो तेरी आजान है, तो जवाब दे। मैं खामोश हूँ, कोई भागेगा मत, भागना मत।
हजरत मैं 2 हवाला भेज रहा हूँ आपके पर्सनल, ठीक है, ये दोनों हवाला आप देखना किस तरह धज्जियां उसकी उड़ रही है, दोनों हवाला से धज्जियां कैसे उड़ रही है उसकी, ठीक है। मुनव्वर तो मुझसे बात करेगा ना। खामोश रहा, क्यों चिल्ला रहे थे, क्यों चिल्ला रहा था तू? हजरत देख लिया आपने, हजरत देख लिया आपने? अरे देखिए यार ये, हेलो, अरे मेरे पास अजान की आवाज नहीं आ रही है, तेरे पास है? खामोश रहा। अली असगर, हेलो, अली असगर जो है ये कितना बड़ा जालिम और कज़्ज़ाब है, क्योंकि इसका खुदा जब झूठ बोल सकता है इस अकीदे के मुताबिक, तो ये क्यों नहीं इतने सारे ये स्क्रीनशॉट भेज रहा है। अरे मुझसे कहता तुम पढ़ो, फिर मैं पढ़ के इनको पहली बात इसने जो मलफूजात की हवाला पेश किया है ना, उसमें तो मैंने इन्हें मुशरिक साबित कर दिया, क्योंकि नीयत दिल के इरादे का नाम है। बुखारी शरीफ में हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का जो दारो मदार होता है वो नीयतों पर है। और मैंने नीयत की थी, मुझे पता, मैंने नीयत की थी कि देवबंदी में कोई ऐसा हिजरा पैदा ही नहीं हुआ है जो हमारे सही मजहब को बातिल साबित कर सके। और शरायत में तय मैंने ये किया था कि हम जो है कुरान से हदीस से बात करेंगे, इसलिए कि कुरान से बात करने के लिए इसने मुझे उकसाया था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं कुरान पे बात करूंगा। और मैंने ये शर्त भी रखी थी कि आप दोनों ऐसे बुजुर्गों को लेकर के आएंगे जो तफसीर करने वाले हूँ, मेरे कहने का खुलासा ये था, और तुम जो है तफसीर पेश करोगे और तफसीर से अपने बातिल अकीदे को साबित करोगे और हमारे दलील को रद्द करोगे। लेकिन तफसीर को इसने छुआ नहीं, ये कितना बड़ा मजबूर और बेबस और बेकस इंसान है। लिहाजा अब ये किताबों के हवाले से बात कर रहा है, तो इसकी तो पहली शिकस्त यही है कि इसने एक हदीस पेश नहीं की, एक तफसीर पेश नहीं किया, सबसे बड़ी शिकस्त यही है। लिहाजा अब हम क्या बताया, अगर इसने अनवारे शरीयत या पता नहीं किसी किताब का एक नाम लिया है जिसके बारे में पता नहीं क्या बकवास किया, नमाज सुन रहा, मैं अजान सुन रहा था इसलिए मैं सुन नहीं पाया। तो अनवार शरीयत क्या नाम है, वो अनवार रजा क्या उसमें लिखा है, जरा ये मुझे बताए। अरे बता क्या क्या लिखा है उसमें? अनवारे आस्तान सदाकत। अच्छा, अनवारे आस्तान सदाकत ये किसकी किताब है? किसकी किताब है पता नहीं, तो जिसमें तेरे मुजद्दिद की तकरीर मौजूद है। अरे फजल अहमद साहब। अरे कौन अहमद साहब? एक ही अहमद। चल सुन, तू साबित कर कि इमाम अहमद रजा का फाजिल बरेलवी के तकरीरात में तस्दीकात में, ठीक है, ये साबित करेगा। अब मैंने तुझसे कई सवाल किया था कि तुम्हारा अकीदा ये है कि खुदा झूठ बोल सकता है, और तुम्हारे यहाँ जो ये कहे खुदा झूठ बोल सकता है ये ईमान है या कुफ्र है? इसको ये कहा कि जो शख्स ये कहे खुदा झूठ बोल सकता है वो तुम्हारे नजदीक काफिर है या मोमिन है? तुम इन सवालों को हाथ क्यों नहीं लगाती हो यार? तुम क्यों भाग रहे हो, क्यों जान छुड़ा रहे हो? हाँ हो गया टाइम। सामीन देखें, ये बोल रहा है कि तुम तफसीर से हवाला दो या ऐसे आलिम का हवाला जिसने तफसीर किया हो। नहीं मैंने आलिम नहीं कहा, बताओ कि ऐसे आलिम हो जिसने तफसीर किया हो, दिखाओ। मैंने सुनो अकीदे, मैंने सुनो बात कहाँ से हुई थी कि मैं तुम्हारे अकाबिर को काफिर साबित करूंगा। मैंने कहा मैं कुरान से साबित करूंगा, तुमने कहा ठीक है कुरान से करो। तो अब मेरा कहना तो यही होगा ना कि अगर मैं कुरान से साबित करूंगा और तू अगर रद्द करना चाहेगा तो तुझे भी कुरान और तफसीर से रद्द करना पड़ेगा। तो तू कहाँ रद्द कर रहा है कुरान तफसीर हकीकत? तू तो अपने भीख मांग रहा है। मेरे बारे में मत बोल, मेरे बारे में मत बोल। तू भाई कोई देखा ना मेरे बारे में बोल रहा है। देखो सबसे पहले इसने कहा था कि मेरी नियत, सुनो ये देखो बोलने दे रहा है। अनवारे आफताब क्या भेजा है मुझे? देखो बोलने दे रहा है। अरे भेजा है। अरे हाँ भेज दिया, अंधा देख। हाँ सुनो, तो अभी तुम ये साबित करोगे कि इमाम अहमद रजा खान की तस्दीकात इसमें है, साबित करो दलील के साथ। खामोश रहा। सामिर इसने कहा था कि मेरी नियत ये थी कि मैं देवबंदी मजहब कबूल नहीं करूंगा। हालांकि मैंने शराइत में कहा था कि जब तू मगलूब हो जाएगा तो मैं काफिर साबित कर दूंगा, तो सच्ची पक्की तौबा करेगा तू। उसने कहा था हाँ, तो सच्ची पक्की तौबा दिल से होती है या फिर जबान से? मुकर क्यों रहा है? मुकर क्यों रहा है? सच्ची पक्की तौबा तो जबान होती नहीं ना। सच्ची तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा दिल से, दिल की गहराई से, दिल की सिद्क़ दिल से। तूने दिल से कबूल किया था, तू काफिर हो चुका है, ठीक है। और दूसरी बात, अब इसने एक बात ही कही है कि तफसीर किया और जो तफसीर किया ये बात सामीन अब वापस जाओ और वॉइस को सुनो। इसने कहा तो जिसने तफसीर किया हो उसकी बात पेश करनी है। तो पता है चला इनके नजदीक सिर्फ तफसीर में मोतबर है, बाकी इनके नजदीक इसके मुजद्दिद मुफस्सिर नहीं है, उसकी बात जो है मोतबर नहीं है, ठीक है। इनकी किताब मेरे पास एक है कि उनका आलिम लिख रहा है जाल हक
उसमें लिख रहा है, फतवा रज़विया भी है, जालक भी है। फतवा रज़विया जिल्द नंबर 27 में लिख रहा है कि हम मुक़ल्लिदों को जायज़ नहीं कि हदीसों पर अमल करने की इशारे की जुर्रत करें, यानी हदीस तफसीर की बात ये नहीं करें। आगे जालक में लिख रहा है, हम मसाइल शरइया में इमाम साहब का कौल और फेर अपने लिए दलील समझते हैं और दलाइल शरइया में नजर करते हैं। ठीक है, आगे लिखता है कि मैंने जो हमारे दलाइल ये रिवायत नहीं, हमारी असल दलील तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। बरेलवी मुनव्वर नक्शबंदी तुम्हारा जाल हक वाला लिख रहा है कि तुम्हारे नजदीक सिर्फ इमाम आजम का कौल मोतबर है, तुम्हारे यहाँ कुरान हदीस और तफसीर की बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सामईन मोहतरम, ये असगर अली, इनको सिवाय लफ्ज़ी के कुछ नजर नहीं आएगा। आप ये जितने हवाले देते हैं सबको छोड़िए, इसने जो अनवार आफ्ताब ऐसा कुछ किताब का हवाला भेजा है, इबारत पढ़िए, उसमें ये लिखा है कि सवाल किया गया कि कोई शख्स अगर ये इरादा करे कि अगर मैं गालिब हो जाऊंगा, मगलूब हो जाऊंगा, सामने वाला गालिब हो जाएगा तो तौबा कर लूंगा, अगर कोई ऐसा कहे तो क्या है, तो अगर ऐसा कहे तो वो हराम है कहना। और अगर हाँ कोई दिल में ये इरादा रखे कि अगर ये कुफ्र है, इबारत क्यों पढ़ के सुना कहाँ पर? हाँ, मुनाज़रा में करना कि जब मगलूब होगा गालिब का मजहब इख्तियार कर ले, कैसा है? ये उर्दू नहीं पढ़ सकते मुनव्वर, क्या लिखा है? खामोशा। हाँ, उसके बाद और अगर दिल में ये है कि दूसरा गालिब होगा तो वो शख्स अपने मजहब को छोड़ देगा तो कुफ्र हो गया। सुन बस, और अगर दिल में ये है, और अगर दिल में ये है कि अगर गालिब आ जाएगा तो हम जो है उनके मजहब को खोल कर, दिल में है। और अगर अच्छा मेरे दिल में ये था तुझे कैसे पता? हाँ, तो तुम अपने अकीदे के काफिर मुशरिक हुए या नहीं हुए? हाँ बताओ। मेरे दिल में था कैसे पता? हाँ बताओ। हाँ, तुमको मैं कह लो तुम्हारे से कबूल करवाया था कि अगर तुम्हारा धर्म काफिर साबित हो गया तो तुम कुफ्र धर्म को। मैंने जबान से कबूल किया, जबान से कबूल करना और दिल से तस्दीक करना दोनों एक ही है। जबान से इक़रारुम बिल लिसान, जबान से होती है, दोनों को ईमान कहते हैं, दोनों को ईमान कहते हैं। इक़रारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इक़रार करना और दिल से तस्दीक करने को ईमान कहते हैं। तूने जबान से इक़रार भी किया है और कहा दिल से सच्ची पक्की तौबा करेगा तो सच्ची पक्की तौबा करूंगा। मैंने दिल की बात हो गई। कैसे तुझे पता? मैंने दिल से तस्दीक की, तुझे कैसे पता? तूने इक़रार किया है। हाँ, वो तस्दीक़ुल बिल क़ल्ब और तस्दीक़ क़ल्ब तुमको कैसे पता? हाँ, फतवा किस पर लगता है? वो तस्दीक़ुल बिल क़ल्ब ज़ाहिर होते बातिन लगता, बता तू। हाँ, तो तूने बातिन पर फतवा लगाया तेरे? अच्छा, अगर तू जबान से कह दे कि मैं देवबंदी बन जाऊंगा, सुनिए, सुनो, मेरे इमाम ने जाहिर का फतवा हराम का दिया है, फतवा इमाम का दिया है, बातिन पर अच्छा जाहिर पर कुफ्र का है। अच्छा, ये हराम का जो फतवा दिया किस पर? जाहिर पर दिया है, बातिन पर दिया है? दोनों लफ्ज़ मौजूद है। हाँ, बोलूं मैं अब? हराम का लफ्ज़ जाहिर पर है कि बातिन पर है? हाँ, मैं बोलूं। सबसे तूने तस्लीम किया है कि सच्ची पक्की तौबा करेगा। नहीं, मुझे सवाल का जवाब दे कि इनका जो फतवा में लिखा है हराम है, तो किस बिना पर हराम है और किस बिना पर कुफ्र है? वहाँ दो बात है। अरे सुन, वहाँ तो एक वहाँ दो बात है ना, वहाँ दो मसला है, एक के हराम है, दूसरा कुफ्र है। किस बिना पर हराम है और किस बिना पर कुफ्र है, वज़ाहत तुम ही करो। हाँ, इसलिए तुम काफिर इसलिए हुए हो कि तुमने बात तस्लीम किया है कि अगर तुम काफिर साबित हो गए, तुम्हारा धर्म, तुम मगलूब हो गए, तो तुम अपने धर्म को सच्ची पक्की तौबा कर दे, छोड़ करके धर्म से देवबंदी बनोगे। ये तुम्हारा दिल का ये है, सच्ची पक्की तौबा सच्ची पक्की दिल से होती है तौबा, जबान से इक़रार होता है, दिल से तस्दीक। इसी को कहा तौबतन नसूहा है, इसको कहा गया। तुमने तस्लीम किया है, क्यों तस्लीम नहीं कर रहे हो? वहाँ दो बात है ना, एक है हराम है तो किस बिना पर हराम है, और एक बात ये है कि कुफ्र है तो किस बिना पर हराम है और किस बिना पर कुफ्र है। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि तू हराम किया है? चलो मैं अगर मैं हराम का इर्तिकाब कर लेता हूँ तो चलो मैं काफिर तो नहीं होने वाला ना। मगर क्यों? अल्लाह के सुनो, तुम्हारे यहाँ इल्म से सिफत खासा है अल्लाह की, और तुमने मेरे दिल की बात को बता करके गैर का इकरार करके दावा करके इनमें गैर का दावा करके तुम तो खुद मुशरिक हो गए।
तुम तो शिरक कर रहे थे। अब मैं बोलूं, अब मैं बोल जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, अब जवाब दे रहा हूँ। हराम है किस बिना किस बिना पर बोलता है? ये मेरी बारी में बोल रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मुझे देखो सामीन मेरी बारी में बोलता है, नहीं है सामीन देखिए मेरी बारी में बोलता है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। हाँ चलो ठीक, सामने करिए, जवाब दिया तो ठीक है। वैसे मैंने कई सवाल किया, सब खा गया। मैंने बोला था इसने यहाँ तस्लीम कर लिया कि हराम, ये अकीदा ईमान है या कुफ्र है, इसको भी खा गया। अब आखिरी सवाल में किया कि हराम किस बिना पर है और जो है कुफ्र किस बिना पर है। अगर इसने वजाहत नहीं की, जवाब नहीं दिया, मैं फोन काट दूंगा। आप कुछ ऐसा कर देंगे। हाँ जवाब दो, जवाब दो। अब मैं बोलूँ, हाँ बोलो, जवाब ये दो। मुनव्वर नक्शबंदी जो है अली असगर के सामने बेबस लाचार है, क्योंकि इसने सुना कर रहे, सुन रहे हैं ना। देखो बोलने दे रहा है, अब क्या बोलने दे रहा है, जवाब नहीं दे रहे, अब बोलने दे रहा है। अब मैं जवाब भी दे रहा हूँ। शराइत में मैं तस्लीम करवाया, कबूल करवाया था कि अगर तुम मगलूब हो जाओगे तो सच्ची पक्की तौबा करके अपने घर में तौबा करके अपने धर्म से मुसलमान देवबंदी बन जाओगे। उसने कहा था हाँ शर्त मंजूर है मुझे। मैंने इनको कितना मौका अरे बोलने नहीं दे रहा है, वजाहत करे कि हकम कहाँ गए? आएगी मेरे सारे सवालों को ये अली असगर गिरा करे। और मुनव्वर का खामोश हो जाओ, कोशिश करे अपने काम में बोलो। जो मुनव्वर सुनो, जमात खामोश गया, मैं नाज खामोश हूँ, खामोश। और तुम्हारे देवबंदी मौसम नहीं है, सुनेंगे खामोश हंसेंगे और जो है क्या क्या करेंगे खुद फैसला कर देता हूँ। क्या हुआ? मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज तेरे लिए नमाज नहीं है, तेरे लिए नमाज नहीं, भागना है। हाँ तेरे लिए नमाज नहीं। मुझे काफी साबित करने के चक्कर में मुझे साबित हो गए, लेकिन मुझे काफी नहीं साबित। अरे वाह, तेरे घर से वाजिब है कि हर मुसलमान अल्लाह का फजल है। मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत है, औलिया कामिलीन की जो है दुआ है और उनका फैजान है कि तुम मुझे काफिर नहीं साबित कर सका। जिस पर नबी सल्लल्लाहु की नजर इनायत तो काफिर नहीं होता वो। तुम काफिर हो गए अपने फतवे से, घर के फतवे से हैं? कम से कम तुमने तस्लीम कर लिया, तुम हराम काम तुमने किया है। भाग गया जी, भाग गया, भाग गया। हाँ भाग गया। इतना बड़ा दज्जाल है, उसको मैंने उसके मुजद्दिद का हवाला दिया तमहीद ईमान का। अभी बहुत सारे उसमें अंबार लगा दिया हूँ उसकी पर्सन, वो देखते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। तो उसकी बात यह है असगर भाई, कोई गूंगा थोड़ी है, ये नक्शबंदी मुनव्वर गूंगा थोड़ी है। यहाँ तो जब गूंगा नहीं है, बोलने वाला है, तो इकरार की बुनियाद पर हराम भी है और काफिर भी है। हराम और कुफ्र दोनों वाले हो जाएगा इकरार की बुनियाद, दोनों। हजरत इनका वहाँ सच्ची पक्की तौबा का बोला था। हजरत ने हवाला दिया उसको, तो वहाँ लिखा है किताब में कि जो ये कहे कि मैं देवबंदी बन जाऊंगा या देवबंदी हूँ, वो काफिर है। वो इतना कहना कुफ्र है उसके लिए। कितना गोल बात कह रहा है। अपनी मुजद्दिद की बात के अंदर कितनी, मतलब वो जो उस इरादे से उसने पेश किया है, वो अपने इरादे को उस पर पानी फिर दे रहा है, उसके इरादे को, अपना कौल और अपना ये मनसा पेश करके। ये लोग जब भी मैंने देखा हजरत, जितनी गुफ्तगू हुई है, ये अपने मुजद्दिद को नहीं मानते लोग। हाँ मैंने एक शख्स को देखा है, उसने मौलाना रैयान नदवी साहब मुनाजिर थे, उसका सामने जो है मुदस्सिर रजा था। तब उसने इल्ज़ाम लगाया तज़ीरुन नास की इबारत पर कि तुम्हारे यहाँ खत्म नबूवत का इनकार किया गया है, तो हजरत ने कादियान को नबी माना गया है। हजरत ने हवाला दिया था उसकी किताब से कि तुम्हारी किताब में गवाही है कि देवबंद के अकाबिर जो है वो ये मिर्ज़ा को काफिर कहते हैं, जो खत्म नबूवत दावा कर उसमें काफिर कहते हैं। तो फौरन कहा था हाँ मैं अपने अकाबिर का बागी नहीं हूँ, मैं उनको मानता हूँ, तस्लीम कर लिया था। ये लोग कभी तस्लीम नहीं करते ये लोग इसके मुजद्दिद को। हजरत मैं का हवाला आपको दे रहा हूँ, ये मैं जरा पढ़ दे रहा हूँ आपको, फिर आखिर में गुफ्तगू मुकम्मल करना। ये मैं हवाला दे जरा आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, और कितने हवाले में उसको दिया हूँ, किसी को छुआ नहीं हो। ये फतावा रज़विया है, निशान लगाया देखें। हाँ ये कहिए कि एक चीज़ भी ऐसी निकलना तो इंसान के ज़ेर कुदरत हो और रहमान के ज़ेर कुदरत ना हो, मुहाल है। क्या कहा? मानी जो कुदरत इंसान के में है वो कुदरत अल्लाह में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कोई कुदरत अल्लाह इंसान के हाथ में हो, अल्लाह में ना हो। यानी ये खुद ये इकरार कर रहा है, अगर इंसान जिना करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रहमान के ज़ेर कुदरत भी है। अल्लाह के जैसा ना होना मुहाल है, हो सकता है। बताएं आगे लिखता है, अव्वल वो कौन सी चीज़ निकली जो इंसान के ज़ेर कुदरत थी, रहमान के ज़ेर कुदरत न थी? बताओ। अरे हम पर इल्ज़ाम कर रहा है हमारे, जब मैंने उसके उसूल से, उसके मुजद्दिद उसूल से साबित कर दिया कि भाई हुक्म कुफ्र तब लगेगा जब काइल ने वो कुफ्र मुराद लिया हो। और हजरत ने खुद अपने फतवा में हमारा अकीदा है ही नहीं,
जैसे अकीदा रखा काफिर है वो, फिर भी जबरदस्ती दुकान चलाने के लिए, दुकान चमकाने के लिए, इस्लाम मुसलमान को बदनाम करने के लिए जबरदस्ती थोपा जा रहा है। और जब शराइत तय तो मैंने कहा था कुरान पाक की आयत से, कहा कुरान पाक की आयत से मैं साबित करूंगा देवबंद काफिर नौजुबिल्लाह मिन जालिक। मैंने कहा कुरान पाक की आयत सराहतन तुम साबित करोगे ये देवबंद काफिर है, ठीक है। इस तरह काफिर के मुतालिक इन्नल लज़ीना कफरू व मातू हुम कुफ़ार, फिरौन, हामान, शद्दाद, अबू लहब सबके बारे में आया है। इसी तरह नाम के साथ तुम साबित करोगे। एक भी आयत पेश नहीं किया उसने, और खुद बोल रहा है कुरान कुरान चिल्ला रहा है। शराइत तस्लीम कर रहा है, शराइत मान नहीं रहा है। आप सुनना वाइस को, उसने खुद तस्लीम किया है। क्या तो तफसीर पेश करोगे या फिर ऐसी किताब पेश करोगे उलमा की जो मुफस्सिर हो तफसीर किया उन्होंने, तो अहमद की किताब मान नहीं रहा है, बोल रहा है तफसीर थोड़ी है। चलो बात करेंगे मुनव्वर, मार खा जाएगा, बात करेगा। काट दो, फोन काट दो।